प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मौजे में होंगे। चलिए, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए आदित्य क्लासेस ने ऑफलाइन के अपार सफलता के बाद ऑनलाइन में भी कदम रखा है। ठीक है, चलिए, मैं आदित्य प्रकाश आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। आज हम लोग सीबीएसई हम लोग सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे सीबीएसई और साथ साथ बिहार बोर्ड भी, बीएसई भी, बिहार बोर्ड दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीबीएसई में लैंग्वेज इंग्लिश है और बिहार बोर्ड में लैंग्वेज हिंदी है। दोनों का लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन सिलेबस दोनों का सेम ही है। ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर सीबीएसई में जो है वह पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इससे टोटल 6 मार्क्स। एग्जाम जब आपका होगा इसमें ना टोटल आपका 6 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना कि रियल नंबर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। हम लोग इसमें पढ़ना क्या क्या है। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, साथ साथ इसमें आपको लेमा के बारे में पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ना है। साथ साथ आपको रूट 2 है तो रूट 2 इरेशनल कैसे है उसके बारे में प्रूफ करना है। ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। रियल नंबर, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि रियल नंबर, आपसे कोई पूछता है कि रियल नंबर किसे कहते हैं, और इससे पहले सवाल उठता है ना कि ये रियल नंबर आया कहां से, किधर से आया। ठीक है, तो एक चीज देखिए, हम लोग ना क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। नंबर सिस्टम के बारे में आप सुनेंगे। नंबर सिस्टम, इसको ना हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है, और इस नंबर सिस्टम को ना 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो है आपका वो है रियल नंबर, सेकेंड जो आपका है वो है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको ना रियल नंबर को हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं, और इसको आभासी कहो या तो काल्पनिक भी कह सकते हो, काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, रियल नंबर। अब एक चीज बताइए, रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना प्यारे बच्चों कि रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर क्या है। ठीक है, तो आप ना एक चीज ध्यान दीजिएगा कि किसी किसी बच्चे को ना बोर्ड नहीं दिख रहा, क्योंकि इससे पहले जो आप लोग का क्लास हुआ था हिमांशु सर का क्लास हुआ, इससे पहले आप लोग का सिविक्स का क्लास हुआ था हिमांशु सर के द्वारा। ठीक है, तो हिमांशु सर ना थोड़ा सा लंबाई में थोड़ा छोटे थे, लेकिन मेरे साथ क्या है ना कि हम लंबे भी है, मेरा मतलब लंबाई भी बढ़ रहा है और साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ रहा है। तो इसलिए आपको कहीं कहीं बोर्ड नहीं दिखे ना तो आप बता दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए कि अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर से पहले ना एक चीज़ हम ध्यान देंगे, ये इसके बारे में बहुत पहले से ही जानते होंगे, जब आप 3-4 में रहे होंगे तब से। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। ठीक है, चलिए ध्यान से, ये आपका नंबर लाइन है। तो देखिए, वैसा नंबर जो इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाए, वैसा नंबर जो इस नंबर लाइन पे क्या हो जाए, रिप्रेजेंट हो जाए, मतलब क्या, प्रदर्शित हो जाए। ठीक है, उसको हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? रियल नंबर सकते हैं। या कह सकते हैं दुनिया में वैसा नंबर ना जो जैसे डेली लाइफ में आप क्या यूज करते हो, जहां जो चीज यूज करते हो वो सारा का सारा आपका रियल नंबर है। ठीक है, अब आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिन। अब एक चीज देखिए, आप ना एक सोचिए, इमेजिन कीजिए
कि अगर मेरे सामने भी अंकित बैठा हुआ है, हम इमेजिन करते हैं कि अंकित सामने वीडियो कर रहा है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। अंकित, मान लेते हैं ना कि अंकित एक नंबर है x, इमेजिन किया ना, तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए इमेजिनरी नंबर जो है यह आपको पढ़ना पता है कब है, क्लास 11th में। जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो वहां पे आप देखिएगा कि इमेजिनरी नंबर का एक और दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। ये इमेजिनरी नंबर है ना, ये कहां से आया, तो आयोटा एक वर्ड है, आयोटा, लोटा मत समझ लीजिएगा, ठीक है, एल नहीं लिखे है, आयोटा, IOTA, ठीक है। आयोटा एक शब्द है, ठीक है, लैटिन में यहां से ये शब्द आया था और इसमें आया था I² का वैल्यू आया था -1 और I इक्वल टू होता है √(-1), ये ध्यान रखिएगा। चलिए, रियल नंबर समझ में आ गया आप लोगों को, इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया, ठीक है, रियल नंबर किसे कहते हैं समझ में आ गया, इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया। अब इसके बाद ना हम लोग देखते हैं रियल नंबर को भी बांट दिया गया है। अब रियल नंबर को कैसे बांटा है, देखते हैं। रियल नंबर को भी बांट दिया गया है। रियल नंबर को ना 2 भागों में बांट दिया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल किसे कहते हैं पता है, रेशनल को सबसे पहले जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये ख है संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए, अगर आपसे एक और डिफिनेशन हो सकता है रियल नंबर का, कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, पढ़ते आ रहे हैं। चलिए कुछ और चीज जान लेते हैं इसमें, एक और डिफिनेशन, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, रिपीटिंग कहने का मतलब क्या होता है और टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिपीटिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये 2.33333333, मतलब यहाँ देखिए 3 जो है ना वो बार बार रिपीट कर रहा है, 3 जो क्या कर रहा है वो बार बार आपका रिपीट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग रिपीटेशन, रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.3 पे रैकरिंग। एक और चीज़, इससे पहले ना एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे हम, ठीक है। हम लोग ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बॉड मास, क्या होता है, BODMAS होता है बॉड मास, लेकिन जान लीजिए इसका जो सही स्पेलिंग होता है वो VBODMAS होता है, ठीक है ना। कभी कभी लोग इसको भी बॉड मास का रूल भी कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग इसका ये होता है बॉड मास। इस V का मतलब होता है विनिकुलम, इस V का जो आपका मतलब होता है वो होता है विनिकुलम, और इस विनिकुलम का मतलब होता है बार, रैकरिंग कह सकते हैं आप, ये बार, और ये बार करने का मतलब रैकरिंग, जो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बार, रैकरिंग हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसा नंबर जो बार बार रिपीट कर, जैसे देखिए एक और चीज देख लेते हैं, 31313131, तो आप देख लीजिए 313131 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये आपका रिपीट हो गया, रिपीटिंग कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए टर्मिनेटिंग है ना, चलो एक स्टोरी पे हम आपको बताते हैं, स्टोरी छोड़िए, चलिए एक एग्जाम्पल, कभी आप ट्रेन से सफर किए होंगे, जरूर कोई ना कोई बच्चे किए होंगे, कोई ना किया, सभी बच्चे कभी ना कभी किए ही होंगे। तो वहाँ पे जब आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे अनाउंस होता है, ठीक है, अनाउंस करता है। तो अनाउंस क्या करता है, हिंदी में करता है तो कहता है यात्रीगण कृपया था, इंग्लिश में करता था मे आई हैव यू अटेंशन प्लीज, ठीक है। तो कभी हिंदी में सुनना और इंग्लिश में भी सुनना आप, ठीक है। तो हिंदी में वहाँ पे बोलता है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दे, गाड़ी संख्या
1250 जो समस्तीपुर से होकर सीहो होते मुजफ्फरपुर के रास्ते, हाजीपुर के रास्ते सिवान तक जाएगी। मतलब क्या, वहां जाके जो वो रुक जाएगी। देन टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, कहीं भी जाके रुक जाना। जैसे कि आप देखिए, आपको देखिए 4/5 लिखा हुआ है ना 4/5। तो देखिए 5 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट यहाँ पे कितना 0 आ जाएगा। 5 8 जा 40, देन यहाँ कैंसिल हो गया। मतलब 8 के बाद कोई डिजिट आएगा क्या? नहीं आएगा। मीन्स कहने का क्या मतलब कि यह टर्मिनेट कर गया, मतलब कहीं जाके वो जाकर रुक गया, देन इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग। तो जो रिपीटिंग नंबर है, जो टर्मिनेटिंग नंबर है, वैसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी बच्चे का सवाल होता है, सर एक बात बताइए, ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो संख्या ना बार बार रिपीट करता है। जैसे कि देखिए 100/3 को डिवाइड कीजिए सर आप, तो 3 के 100 को डिवाइड किए तो हम 33 बार पे 99 लगाएंगे। अब ऐसा नहीं समझ लगेगा डिवाइड गलती है, हम 3 3 9 भी लगा सकते हैं, लेकिन एक ही बार हम कर दिए 1.0, 3 3 9 1 3 3 3 9, ठीक है। ऐसे करके हम लगाते चलेंगे। तो ये देखिए, ये भी आपका रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? हमने क्या बोला, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। ये नंबर जो है टर्मिनेट नहीं कर रहा है, कहीं पे रुक नहीं रहा है, लेकिन रिपीट तो कर रहा है ना। देखिए रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। तो ये नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन रिपीट तो कर रहा है ना, देन इसको क्या कहेंगे हम, रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। अब चलिए इस नेक्स्ट आता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। जैसे कि आप देख लीजिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल, √2, √3, पाई एक्सेट्रा, और ये सब जो है ना आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसका डिफिनेशन जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कभी ना आप √2 को कभी तोड़े हैं आप? जब √2 को ना, जैसे कि आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं, नोट कर लिए क्या? अगर आप लोग को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए 2, अब आपसे कोई पूछेगा √2 का वैल्यू क्या होता है, तो 1.414 हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर इसको आप ना कैलकुलेट करके देखिए आप इसको, ठीक है। 1 1 जा 1, 1 आया, डेसिमल यहाँ पे दशमलव करके दे सकते हैं डिजिट, 00 हमने उतारा, 1 यहाँ ऐड किया 2, फिर यहाँ पे ऐसा क्या रखेंगे कि उतना ही से उसको मल्टीप्लाई करा, तो 4 रखते हैं हम लोग यहाँ पे, 96, 4 बचा, फिर 00, 8, अब यहाँ पे हमने क्या रखा गया, 1 रखा, 1 281, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए ना, दशमलव के बाद क्या होता है ना कि ना ही कहीं टर्मिनेट होता है वो, और ना ही कभी रिपीट होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि वैसा नंबर जो क्या हो, टर्मिनेट ना करे और रिपीट ना करे, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग भी समझिए, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो √2 क्या आपका इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल। अब पाई आता है, एक चीज देखिए, पाई पे एक बहुत बड़ा कहानी भी है। कहानी क्या है, ध्यान दीजिएगा। पाई का वैल्यू ना 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7। कभी कभी ना इसका वैल्यू, पाई का वैल्यू 3.14 बोलता है। तो 22/7 आपका रेशनल है। क्यों? क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p हम क्या होता है, नोमिनेटर होता है, q क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 3.14 भी आपका क्या है पता है, ये भी रेशनल आपका। क्यों? जब पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो ऊपर वाला p या नीचे वाला q। लेकिन पाई आपका क्या है, इरेशनल नंबर। लेकिन q, तो आपको हम जानकारी नहीं बता देते हैं कि पाई पे ना एक मोटा सा बुक लिखा हुआ है, जो आपका क्लास 10th का CBSE का मैथ्स का बुक है ना, उससे भी मोटा बुक लिखा हुआ है, ठीक है। पाई पे इसका जब वैल्यू आप देखिएगा कहीं पे, आप जाके गूगल देखिए। आज के समय में ना अगर घर पे ना पापा का बात तो थोड़ा सा बच्चे लोग मानते तो हैं, लेकिन कभी कभी नहीं मानते हैं, पापा का, मम्मी का, भैया का। लेकिन आज के समय ना बाबा का बात सब लोग बहुत मानते हैं। पता है कौन बाबा? अपने बाबा नहीं, गूगल बाबा, ठीक है। गूगल बाबा का ना बच्चा सबसे ज्यादा मानते, कुछ भी हो गूगल टाइप कर लेते हैं, गूगल पे देख लेते हैं।
ठीक है। तो आप वहां पे टाइप करके देख सकते हैं कि पाई का जो वैल्यू होता है वो एक्चुअली में 3.142 डॉट 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 करके पूरा वैल्यू देगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या नंबर टर्मिनेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। आपको जानकारी के बता देते हैं, एक कोई साइंटिस्ट है, मतलब एक है मैथमेटिशियन, जो ना दशमलव के बाद 45,000 तक डिजिट याद किए थे लगातार, ठीक है। हमें ध्यान नहीं है, ठीक है। अगर आप 45 के बाद, ठीक है, एक डिजिट मतलब 45,001 याद कर लीजिए ना, तो आपका गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए पॉइंट के बाद 142 मतलब क्या है? टर्मिनेट, मतलब 45,000 तक वो उन्होंने याद किया, मतलब क्या, नंबर कहीं भी टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब कहीं भी रुक नहीं रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। और ना ही नंबर रिपीट कर रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग। तो आपको क्या पता है कि वैसा नंबर जो टर्मिनेट ना करे और रिपीट ना करे, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये आपका पाई क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, पाई आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। यहां तक में कोई तकलीफ नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, पाई जो आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। अब एक चीज देखिए, अब रेशनल नंबर को भी बांट दिया गया है, ठीक है। अभी और इसमें कुछ कहानी है। ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर, पहले हमने देखा कि रियल नंबर को दो भागों में बांटा। कौन कौन? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर को भी बांट दिया गया है। रेशनल का मतलब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर को भी दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका इंटीजर्स, दूसरा होता है फ्रैक्शन, ठीक है। इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक है। और फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न, ठीक है। अब इंटीजर्स पता होगा आप लोगों को क्या है? इंटीजर्स पता होगा आप लोगों को क्या है? जैसे कि आप नंबर लाइन पे देखे होंगे ना, -1, -2, +1, +2, ये आपका इंटीजर्स है। अब इस इंटीजर्स को भी बांट दिया गया है दो भागों में। फर्स्ट जो आपका है वह है पॉजिटिव इंटीजर्स, और सेकेंड जो है वो आपका है निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या? धनात्मक पूर्णांक, और निगेटिव कहने का मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये आपका धनात्मक पूर्णांक है और ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखिए धनात्मक, और एक और चीज, इंटीजर्स को तीसरा भी बांट है, जीरो। जैसे कि वाटर कलरलेस होता है ना, जैसे जीरो भी ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो निगेटिव होता है। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से? अगर नंबर लाइन आप इससे पहले देखे होंगे, नंबर लाइन पे देखिए ये जीरो, जीरो के राइट साइड वाले को ना हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। तो +1, +2, +3, +4, -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो जीरो के बाद राइट साइड, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 यहां लिख सकते हैं हम, +1, +2, +3, +4, यही ना पॉजिटिव हो गया, डॉट 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 एक्सेट्रा आगे तक, ठीक है। नेगेटिव -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट करके एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। पता है इस पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम भी है, हम लोग जान नहीं पाते हैं। कैसे नहीं जान पाते हैं? हम लोग सीधे रट लेते हैं कि गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। लेकिन आप देखिए कहां से आया, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का ही ना दूसरा नाम है नेचुरल नंबर। कैसे? देखो पॉजिटिव इंटीजर्स भी 1 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? नेचुरल नंबर। क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर। और जीरो जो है इसमें क्या इंक्लूड हो जाए, 0 1 2 3, इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स को बांट दिया गया है दो भाग में। एक आपका प्राइम नंबर होता है, एक आपका होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, और कंपोजिट नंबर को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है 1, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। इधर ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर होता क्या है। ओनली टू फैक्टर्स
प्राइम नंबर ना जिसका सिर्फ केवल दो फैक्टर होता है, कौन कौन? वन एंड इटसेल्फ। जैसे दो को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? वन और ये खुद दो, 3 1 और 3, 5 1 और 5, 11 1 और 11, बस इसके अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं है। ठीक है, बस दो ही फैक्टर होगा, ओनली टू फैक्टर्स, कौन कौन? वन एंड इटसेल्फ। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ध्यान दीजिएगा। आपसे कोई पूछता है ना कि 1 से लेकर 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो याद रखिएगा 9 प्राइम नंबर होते हैं। 20 to 50 कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 6 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेकर 75 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 6 प्राइम नंबर होते हैं। और 75 to 100 के बीच में कितने होते हैं? तो 4 प्राइम नंबर होते हैं। टोटल 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 9 6 15 6 21 25 प्राइम नंबर होते हैं टोटल। अब एक चीज़ देखिए ना, प्राइम नंबर भी फाइंड करने का तरीका होता है। प्राइम नंबर, अगर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं? तो आप ना सोचते होंगे 2 होगा, हाँ होगा, 3 होगा, 4 नहीं 4 नहीं होगा, 4 2 से डिविजिबल है, 5 होगा, 6 नहीं 6 नहीं होगा, मतलब ऐसे आपको करना पड़ता है। ठीक है ना, इसके लिए चलिए एक ट्रिक देखिए आप, 6n + -1, ये ट्रिक है। ठीक है, इसी ट्रिक में ना सारा का सारा प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, 6n - 1 एक साइड रख दो, 6n + 1 एक साइड रख दो। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पढ़ाए थे हम, क्या? +1 +2 +3। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना कि 2 और 3 जो होता है वह प्राइम नंबर होता है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, नेचुरल नंबर n का वैल्यू 1 लीजिए, तो n का वैल्यू 1 लेंगे तो 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया 5, 6 1 जा 6 1 7, फिर 2 लेंगे, 6 2 जा 12 में से 1 गया 11, 6 2 जा 12 1 13। ठीक है, 6 3 जा 18 में से 1 गया 17 19, 6 4 जा 24 23 और 25। आपको पता है कि 25 क्या होता है? 5 से डिविजिबल, ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। वैसे भी जिसके लास्ट में 5 होता है वो किससे डिविजिबल? 0 और 5 होता है, वो 5 से डिविजिबल होता है, ये होगा नहीं। अब आप काउंट करके देख लीजिए, 1 से 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 9 प्राइम नंबर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राइम नंबर है। इस तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर हो गया। और एक और चीज जान लीजिए, प्राइम नंबर। अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। मतलब 2 से ज्यादा है ना, और ये भी 2 से ज्यादा 3 बार है, 3 फैक्टर इसका। अब तीसरा आता है 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों? ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर चाहिए आपको। अगर इधर ध्यान दीजिए, अगर 2 फैक्टर, कम से कम 2 फैक्टर चाहिए। अगर 2 फैक्टर होगा तो ये प्राइम है, और 2 से ज्यादा होगा तब ये कंपोजिट। आप देखिए गौर से, 1 किससे डिविजिबल है? सिर्फ 1 से डिविजिबल है ना, तो सिर्फ 1 से डिविजिबल है तो क्या हो गया? क्या ये प्राइम नंबर होगा? नहीं ना। क्या कंपोजिट नंबर होगा? नहीं ना। जब प्राइम नंबर होगा ही नहीं तो कंपोजिट नंबर होने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो 1 ना ही या प्राइम नंबर है ना ही या कंपोजिट नंबर है। चलिए, इसके बाद अब हम लोग आते हैं ध्यान देंगे लेमा, रियल नंबर पे। और लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement। चलिए ध्यान दीजिएगा, लेमा क्या होता है? ठीक है, लेमा क्या है? एक तरह का प्रूवन स्टेटमेंट है, या पहले से ना यह जो स्टेटमेंट है यह प्रूफ किया हुआ, या ना किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है। इसी को हम लोग लेमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
टॉपिक है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ध्यान देंगे आप लोग। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर 0, ऐसा लिखा होता है। पहले इसको समझने का कोशिश करेंगे। चलिए पहले हम कुछ डिवाइड पे आते हैं। जैसे कि आपको 17 हम दे रहे हैं और आपको डिवाइड करने के लिए दिया 2 से या 5 से, तो क्या किया आपने? 5 3 जा 15, कितना आया? 2 आया ना। तो ये 5 3 जा 15 कितना बचा? रिमाइंडर का 2 बचा। तो हम लोग ना हिंदी में, हम लोग एक मिनट रुकिएगा, हम लोग हिंदी में देखिए 5 से 17 को आपने डिवाइड किया तो 5 से 15 कितना बचा? 2। ठीक है, हम लोग ना जानते होंगे इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, इसको हम लोग कोशेंट बोलते हैं, इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। हिंदी में डिविडेंड, डिविडेंड को हम लोग भाज्य के नाम से जानते हैं और डिवाइजर को हम लोग भाजक के नाम से जानते हैं, रिमाइंडर को हम लोग शेष फल के नाम से जानते हैं और कोशेंट को हम लोग भागफल के नाम से जानते हैं। अगर आपको चेक करना होता था कि अगर आपको बचपन में याद कीजिए कि डिवाइड चेक करने के लिए जाते थे, क्या कहते थे आप कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब आप कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, प्लस शेषफल होता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे एक ये लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? चलिए ध्यान आप लोग दीजिएगा कि डिविडेंड बराबर क्या था? डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? अब एक चीज देखिए, अगर यहां पे 18 रहता और 5 से डिवाइड करने के लिए रहता तो क्या होता? 5 3 जा 18, 5 3 जा 15, कितना है? 3, रिमाइंडर क्या बचा? 3। अगर 19 होता तो 5 3 जा 15, कितना बचा? 4। 20 होगा तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0। ठीक है, अगर यहाँ पे 16 होता तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1। अगर 15 होता तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर 0। आप एक चीज गौर कीजिएगा, जब 15 था तो रिमाइंडर 0 आया, 16 था रिमाइंडर 1, रिमाइंडर अगर 17 होता तो रिमाइंडर 2, 18 होगा रिमाइंडर 3 4, लेकिन 5 रिमाइंडर कभी भी नहीं आएगा। अगर 5 रिमाइंडर आता तो फिर 5 1 जा 5, ये क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, 0 रिमाइंडर आता है। मतलब कभी भी हम जिससे डिवाइड करते हैं, जो हमारा डिवीजर होता है ना, उससे हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है। अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 4 3 2 1 0 हो सकता है। तो यहाँ पे ये लिखने का मतलब ये होता है कि आपका जो रिमाइंडर जो है ना, वो हमेशा b से छोटा होगा। छोटा होगा तो कितना होगा? तो याद रखिएगा कितना होगा? छोटा, या तो 0 के, ये इसका मतलब बराबर का साइन होता है, 0 के बराबर, नहीं तो 0 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा? b से छोटा। जैसे आप 5 से डिवाइड कर रहे थे ना, तो b से छोटा, हमारा 5 से छोटा 4 तक आता है यहाँ पे। ये समझ में आ गया आप लोगों का? ठीक है, यही आपका था यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक इतना में कोई प्रॉब्लम? अगर इतने जितना आपको हम पढ़ाएं आज, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, रियल नंबर हो गया, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगर इतने में कोई परेशानी आपको होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप ये लिख दीजिएगा कि सर हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पर्सनली उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, आपको जो जो डाउट होगा उस पर। ठीक है, आप अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।